नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारी क्लास क्या है, क्लास 17 है, जिसमें हम क्या है 20 PYQs आज हिस्ट्री के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। अभी तक हम लोग क्या है जितना भी है कर चुके हैं। आज से हमारा क्या है मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट होगा। मध्यकालीन स्टार्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न फर्स्ट, पैगंबर मोहम्मद शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। कौन सी सेंचुरी थी जिसमें भैया पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को स्थापना किया था, फाउंडेड किया था। कहने का मतलब ये है 8वीं, 6वीं, 9वीं और 7वीं, 8th, 6th, 9th और 7th। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 17th सेंचुरी इज़ द राइट आंसर। मतलब आपका 7वीं जो सेंचुरी है वही क्या है आपकी सही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7वीं शताब्दी में ही इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। निम्नलिखित में से किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? देखो सीधी सी बात है, ये जो 1712 में पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, वो किसने किया था? कहने का मतलब ये है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा जो 1712 में जो आपका इन्विज़न हुआ था, मतलब इस पर क्या हुआ था, मतलब आपका आक्रमण हुआ था, वो 1712 में हुआ था। वो किया था मोहम्मद बिन कासिम। ये आंसर आपका सही हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से वाले एरिए को अपने अधीन कर लिया था? तो ध्यान रखिएगा सिंध वाला जो एरिया है उधर की तरफ जा कर के उन्होंने कर लिया था। और ध्यान रखना इस बात को, इसको एक नाम से और जानते हैं, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा 1712। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, नोट कर के रख लीजिएगा। इसमें क्या है, किसी किसी बुक में तो 1712 मिलती है, किसी बुक में आपकी 1711 मिलती है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। मतलब कहीं कहीं तो ये 1711 दिखेगी और कहीं कहीं आपका 1712 दिखेगा, लेकिन है एक ही। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। इन 1771, देख लो आ गया ना। द अरब जनरल, एक मिनट, 1711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा का क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। ठीक है ना, किसने किया था? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने ही इस पर किया था। अच्छा हाँ, अब एक बात और ध्यान रखियो, जब 1700 या 1711 या 1712, बात एक ही है। उस टाइम पर जो ये सिंध है ना, सिंध राज्य जो है, इस पर शासन किसका था? तो ध्यान रखिएगा दाहिर नाम के व्यक्ति का शासन था। किसका? दाहिर। किसका नाम था? दाहिर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात ये होती है कि 1711 में जो आक्रमण हुआ था उसका सोर्स क्या है? मतलब उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है, ध्यान रखिएगा, चचनामा। चचनामा ये कहाँ जगह है ये? एक मिनट, कहाँ लिख दूँ? यहाँ पर चचनामा क्या है? चचनामा नाम की क्या है, एक अरब की एक पुस्तक है। ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। सॉरी, अरब की नहीं, फ्रांसीसी ग्रंथ है। कौन सा है? फ्रांस का एक ग्रंथ है ये, चचनामा। अरब नहीं है, चचनामा, जिसमें इसकी जो है ना, ये पहले इन्विजन की बात करिए, ये जो लड़ाई हुई थी इसकी बात इसमें लिखी हुई है चचनामा में। ठीक है ना, तो ये सोर्स है और ये फ्रांसीसी ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, अरब नहीं, फ्रांसीसी ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है।
चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अभी आपको बताया था, कुषाणों का था, हूणों का था, अरब का, यूनानियों का। तो इसमें से आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अरब का ही उसमें नाम था। जो अरब का जो विजय लड़ाई की गई थी, कहाँ पर? आपके इंडिया में, जहाँ पर उन्होंने सिंध पर कब्जा किया था, और उस पर उस टाइम पर राजा था दाहिर। ठीक है, दाहिर नाम का व्यक्ति था, जिस पर इन्होंने अपना क्या बोलते हैं, कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तुर्की शासक ने भारत में, क्या लिखा है ये, 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? देखिए, इसके बारे में तो सभी लोगों को पता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, नॉर्मली आप लोगों ने 10th और 12th में आराम से पढ़ा होगा। 10th और 12th में ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, पक्की बात है? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 14 बार आक्रमण किया था, किसने किया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद तुगलक, चंगेज खान, महमूद गालिब। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद गजनवी। ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, इसमें मुझे ना कुछ चीज़ें बतानी हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए, 999 से 1027, मतलब 999 से लेकर के 1027 के बीच में जो मोहम्मद गजनवी ने कितने टाइम किया था? 17 बार प्रहार किया था, 17 बार आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान रखना। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब लेकिन मोहम्मद गजनवी का जो उद्देश्य था यहाँ पर क्या था? मुस्लिमों को कोई स्थायी शासन स्थापन करना थोड़े ना था। वो तो बस आता था भैया, लूट के ले जाना चाहता था। वो क्या चाहता था? बस केवल लूट पाट हो जाए और मेरा काम हो जाए। आ रही है बात समझ में? वो लूट करके, इसका जो उद्देश्य था केवल लूट थी, स्थायी शासन नहीं बनाना था भैया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, टोटल कितने बार किया है? 17 बार किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? अभी थोड़ी देर पहले बताया है 17 इज द राइट आंसर। 17 इज द राइट आंसर। 17 इज द राइट आंसर। अब ये क्या क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? पहली बार आक्रमण भाई कब किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया ना, टोटल 17 बार किया है। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी में कुछ मिलता है, कुछ किताबों में कुछ मिलता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कितना आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ठीक है ना, जो सोमनाथ मंदिर था उस पर लूटपाट किसने की थी? मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी और नादिर शाह। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, 25 और 26, 25 और 26 में, 25 और 26 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण करके जो लूटपाट की थी वो किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनी। महमूद गजनी, ये इसका सही आंसर है, महमूद गजनी। देखिए सीधी सी बात ये है कि
किसी की औकात नहीं थी कि हमारे इंडिया में आकर के वो लूटपाट कर ले जाए। समझ रहे हो ना, किसी की औकात नहीं थी। लेकिन बात अब वो आ जाती है कि जब वहाँ पर भाई तुम जो दलित लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन लोगों ने एक बार भी सोमनाथ मंदिर के आड़ पड़ोस में भी नहीं भटकने दिया। अब देखो, किसान अपना काम करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, और जो बेचारे दलित हैं और भी बहुत सारे लोग हैं वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। वो अपने गधों पर और घोड़ों पर जो भी कुछ लेके आया था उस पर लाद लाद करके लेके जा रहा था सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात को। और भैया, जब सीधी सी बात है, उन्हें क्या मतलब है जब तुम उनको जाने नहीं दोगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था इस मामले को लेकर के। अब क्या कर सकते हैं, इस देश की दुर्गति करने पर ना इन हिंदुओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब रियल टाइम पे ही भी ले लो। अब देखो, सीधी सी बात है, अभी मोदी जी का राज, मतलब मोदी जी हैं, मोदी जी सबसे बड़े मतलब प्रधानमंत्री हैं। तो देखो अभी क्या है, अभी अमेरिका ने 3 से या 4 बार अपने ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से 3 जो हमारे देश के जो बंदे थे वो मार दिए गए। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करोगे ना आपके जो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह जी का, मनमोहन सिंह जी की बात करोगे तो एक हमारे यहाँ की ऑफिसर थी जिनको वहाँ पर क्या कर लिया था, बदतमीजी करी थी और उनको अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर क्या कर लिया था, अभी तो चल रही है ना, ट्रेंडिंग में चल रही है वो वीडियो, जिसमें क्या किया था, वो सारी की सारी सिक्योरिटी हटा ली थी। लेकिन हमारे जो महामानव है 26 कह रहा हूँ, 56 इंच का सीना वाले जो महामानव है, वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अपने मुंह से। पता नहीं ऐसा क्या ले लिया है इन्होंने ट्रंप से या फिर अमेरिका से, जो बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं ये लोग। बताइए, अब क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें तो पढ़ना और पढ़ाना है। इन लोगों का तो पता नहीं क्या पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेल रखी है, हिंदू मुस्लिम कर कर करके। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? उज्बेकिस्तान से भारत आया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर मैं कह रहा हूँ, उज्बेकिस्तान से भारत आया था, वो कौन था? फ्रांस्कोइसियस वर्नियर, अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। इसमें से आपका क्या आंसर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, 11वीं शताब्दी में कौन आया था? अल-बरूनी आया था। अल-बरूनी बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, महमूद गजनवी के साथ में ये आया था। अल-बरूनी किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी की 11वीं शताब्दी में आया था, जो कि कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। अच्छा, इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। क्या लिखी थी? किताब उल हिंद। अब इसमें क्या था, भारत की जो सामाजिक संस्कृति थी उसके बारे में, उससे मतलब जो किताब उल हिंद है उससे इसकी जानकारी मिलती है। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये जो किताब है, यहाँ पर आपकी भारतीय संस्कृति के बारे में इसमें से पता चलता है कि उस टाइम पर कैसे रहते थे, क्या रहते थे। थोड़ा पढ़ लीजिए, मैंने तो नहीं पढ़ी है भाई, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे तो पता नहीं। फ्रांस अभी उज्बेकिस्तान से आए हैं, मैंने तो कभी देखी भी नहीं है। अगर मिल सकती है तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन का युद्ध डैश डैश वर्ष में लड़ा गया था। तराइन का जो युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था, इस बात पर बात करी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, तराइन के कई सारे युद्ध हुए थे, आपको पता ही है।
इसमें लेकिन आपको प्रथम युद्ध के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? प्रथम युद्ध के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। 1191 में ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बाद? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें भाई पृथ्वीराज चौहान तो भैया जीत गए और जो आपके मोहम्मद सिंह गौरी जी हैं ये भैया हार गए। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो हैं हार गए। फिर उसके बाद में ही 1192 में फिर दोबारा से युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या थे? पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे वाले में पृथ्वीराज हार गए। ठीक है, ध्यान रखना, 1191 में पृथ्वीराज जीते थे और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, 12वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश डैश लड़ाई लड़ी, तराइन, चंदेरी, चौसा, तिलकोटा। तो ध्यान रखिए, तराइन का जो युद्ध है, दोनों तराइन के युद्ध इन दोनों के बीच में हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक और हुआ था, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं 13वां। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहमान और चौहान शासक थे। अभी सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान थे, सही है ना? पृथ्वीराज चौहान थे। तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तराइन की लड़ाई लड़ी गई भैया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस आपको इधर उधर कर करके पूछ रहा है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? किस वंश के थे? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना, किस वंश के थे? तो आप सभी को पता है, चाहमान वंश के थे। किसके थे? चाहमान वंश के थे। चलिए नेक्स्ट, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चौहान या चाहमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया? अभी आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था, पारस का था, ईरान का था, मिस्र का था। आपको इसमें से बताना है कौन सी जगह का भाई वो था शासक। तो ध्यान रखिएगा, अफगान इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान का ये शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिजली वंश ने या गौरी वंश ने? इसमें से आपको बताना है, बताइए किस वंश ने नहीं किया? तो ध्यान रखिएगा, गौरी डायनेस्टी ने नहीं किया था। गौरी डायनेस्टी इज द राइट आंसर। देखिए, गुलाम वंश ने भी किया था, सैयद वंश ने भी किया था, खिजली वंश ने, ये तो सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के टाइम के थे, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है भैया, ठीक है, ध्यान रखिए, मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट, मतलब उस टाइम पर। अब बात आती है किताब उल हिंद के लेखक था जिसने अपनी आरंभिक 11वीं शताब्दी भारत में महत्वपूर्ण विवरण किया था। अल बरूनी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अल बरूनी आया था, ठीक है ना, अल बरूनी आया था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए
अल बरूनी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। सभी को पता है अल बरूनी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो है आपकी वीडियो में मिलेंगे। देखिए वीडियो में मिलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को भाई शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भैया प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए करें, ठीक है ना। नोटिफिकेशन भी वो जो ऑल नोटिफिकेशन वाला है उसको कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियोस को और आ जाइए हमारे साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे जो होगा आपका सल्तनत काल स्टार्ट होगा, ठीक है। सल्तनत काल, कौन सा काल स्टार्ट होगा? सल्तनत काल। अच्छा, सल्तनत काल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1206 से लेकर के 1526 के बीच में, 1526 के बीच में। इस बीच में जो भी टाइम चला है वो सल्तनत काल का टाइम है। कौन सी सल्तनत काल? दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत। तो इससे टाइम से पहले ही गौरी आ चुका था, ठीक है ना, और गौरी ने ही दिल्ली में अपना शासन नहीं किया था, शासन नहीं कर पाया था, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।